Welcome all to Eye Care with Uma. Bladeless flapless LASIK. ब्लेडलेस फ्लैपलेस लैसिक एक चश्मा हटाने की एक टेक्निक है। इसको हम लोग सरफेस लेज़र या ट्रांस पीआरके भी कहते हैं। ये तकनीक क्या है? इसमें काली पुतली में बिना झिल्ली बनाए चश्मे को हटाया जा सकता है। किसी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है और मरीज की आंख को छूना भी नहीं पड़ता है। इसके क्या फायदे हैं? जब काली पुतली की झिल्ली नहीं बनाई गई है तो काली पुतली अपनी बायोमैकेनिकल प्रॉपर्टी को रिटेन करती है, ज़्यादा सेफ है, स्ट्रेंथ बनी रहती है। लैसिक में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस फ्लैप से रिलेटेड ही होते हैं, तो जब फ्लैप नहीं बनाया है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ये किन लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है? वो लोग जो नेवी एयरफोर्स में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, उनमें ये प्रोसीजर बहुत सेफ है। फ्यूचर में कभी अगर चोट लगती है तो फ्लैप अपनी जगह से डिस्टर्ब होने के चांसेस नहीं होते। दूसरा, कुछ केसेस एक बीमारी है आँख की जिसको केराटोकोनस कहते हैं, जिसमें काली पुतली पतली और कोन का शेप ले रही होती है। कुछ केराटोकोनस के केसेस में क्योंकि कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई झिल्ली नहीं बनाते हैं, तो उन केसेस में सरफेस लेज़र को C3R के साथ क्लब करके जब सर्जरी की जाती है तो काली पुतली की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, काली पुतली की इरेगुलरिटी कम हो जाती है और मरीज को साफ दिखाई देने लगता है। इसका एडवांटेज इन केसेस में बहुत ज़्यादा है। सर्जरी के लिए फ्लैपलेस सर्जरी के लिए कौन से मरीज फिट हैं? जैसे वो एक कॉमन फैक्टर है कि जो मरीज, किन मरीजों में लैसिक किया जा सकता है। उम्र मरीज की 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और चश्मे का नंबर कम से कम पिछले 1 साल में स्टेबल होना चाहिए, नंबर बढ़ नहीं रहा होना चाहिए। दूसरा, रिक्वायरमेंट क्या प्रिपरेशन करनी होगी? बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है तो 36 से 72 घंटे पहले, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज ही और शी इज़ यूजिंग, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं इस्तेमाल करना है और 24 घंटे पहले से एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है। क्या करते हैं अब हम इस फ्लैपलेस ब्लेडलेस सरफेस लेज़र में? मरीज आता है, उसको एक ड्रॉप डाली जाती है, काली पुतली को जिसे स्पेक्युलम कहते हैं उसकी सहायता से खोल दिया जाता है, जिससे कि प्रोसीजर के दौरान मरीज ब्लिंक ना कर ले। लेज़र ऑन करते हैं जिसमें सबसे पहले काली पुतली की पहली 2 लेयर्स जिन पे लेज़र नहीं किया जा सकता उनका एब्लेशन होता है। सेकेंड, चश्मा हटाने के लिए लेज़र होता है। थर्ड, इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं जिससे पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो और हीलिंग फास्ट हो जाए और वापस पेशेंट की आंख से स्पेक्युलम निकाल दिया जाता है और काम मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में एक आंख का कंप्लीट हो जाता है। ऑपरेशन के फौरन बाद से 2 दवाइयाँ हैं जो मरीज़ को 3 हफ्ते तक डालनी पड़ती हैं। 4-5 दिन तक सर से नहीं नहाना होता है और उसके बाद मरीज अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए फिट हो जाता है। रोज़मर्रा के काम मरीज अपने दूसरे दिन से ही कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। आई मेकअप का इस्तेमाल लड़कियां 8 से 10 दिन बाद कर सकती हैं। नॉर्मल ड्राइविंग रूटीन फॉलो मरीज 8 से 10 दिन के बाद कर सकता है। कॉम्प्लिकेशंस अगर बात करते हैं तो लेज़र, सरफेस लेज़र के बाद रिग्रेशन के चांसेस 100 मरीजों में नहीं बात कर सकते। 2-3 से और मरीजों में एक आध मरीज ऐसा मिलता है जिसको बाद में आधा चौथाई चश्मे का नंबर आया है। स्पेशली जो मरीज प्रोग्रेसिव मायोपिया, प्रोग्रेसिव हाई मायोपिया के हैं जिनमें चश्मे का नंबर -6 से ज़्यादा था, उनमें वैसे भी चांसेस होते हैं कि 2-3 सालों में मरीज का नंबर आधा चौथाई पौन बढ़ जाए। अदरवाइज चश्मे का नंबर बढ़ने के चांसेस
नहीं के बराबर होते हैं। और इस प्रोसीजर में कॉस्ट दोनों आँखों की करीब 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आती है। तो ये जो चश्मे का नंबर, कुछ केसेस में जॉब की रिक्वायरमेंट, कुछ स्पेशली फीमेल्स में सोशल स्टिग्मा, शादी के लिए ज़रूरी है कि चश्मा ना लगा हो, या जो बच्चे एयरफोर्स मर्चेंट नेवी में जा रहे हैं जहाँ पर ये प्रोसीजर अप्रूव्ड भी है, वो लोग करा सकते हैं। चश्मे से छुटकारा सुरक्षित तरीके से पा सकते हैं और अपनी लाइफ में किसी भी जो भी प्रॉब्लम्स चश्मे की वजह से आ रही हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।